दीदी वो बर्तन तो कल आएंगे, आप कल से खाना बना देना। इतना कहकर मैंने अपना बैग उठाया। दीदी समझ गई कि मेरे जाने का समय है तो वो पहले निकली और मैं बाद में निकल गया। वो पूरा दिन ऐसे ही बीता और रात को 10 बजे मैं घर पहुंचा। फिर वही पैक बनाया और बालकनी में बैठ गया। पर आज सुसाइडल ख्याल पैदा नहीं हुई क्योंकि दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और जब तक सो नहीं गया तब तक पीता रहा। सुबह वही दीदी के आने के बाद उठा। वो आज भी मेरे लिए चाय ले आई थी। चाय पीता हुआ मैं अभी भी सर झुकाए बैठा था। दीदी भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। बात शुरू करते हुए मैंने पूछा, दीदी आपके घर में कौन कौन है? मैं, मेरा पति और एक बेटा। दीदी ने बड़ा संक्षेप में जवाब दिया। वो अब भी कल के वाकया के लिए शर्मिंदा थी। कितने साल का है बेटा? मैंने बात को आगे बढ़ाने के लिए पूछा। साल भर का। दीदी के जवाब से लगा कि शायद वो और बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने उठ खड़ा हुआ और बाथरूम जाने लगा। तभी दीदी को पता नहीं क्या सूझी, वो आकर मेरे गले लग गई और बिफर पड़ी। भैया, मुझे गलत न समझना, उन्होंने रोते रोते कहा। मैंने उन्हें अपने सीने से अलग किया और उनके आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी मैं आपके जज्बात महसूस कर सकता हूँ और मैं आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच रहा। जो हुआ उससे पता चला कि आपका मेरे लिए कितना मोह है। अब भूल भी जाओ ये सब। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा कर रखो। मेरी बात सुनकर उन्हें इत्मीनान हुआ और वो थोड़ा मुस्कुराई और मैं बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। मेरे रेडी होने तक उनका काम खत्म हो चुका था। मेरे बाहर आते ही वो बोल पड़ी, भैया आप सुबह मेरे बारे में पूछ रहे थे। मेरे पति सेठ जी के यहीं पर ड्राइवर हैं। माता पिता की मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गई थी। फिर मैं यहाँ अपनी मौसी के पास आ गई और उनके साथ रहकर मैंने घर घर काम करना शुरू किया। 2 साल पहले मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरे पति दुबई निकल गए, पर कुछ ही महीनों में उनकी नौकरी चली गई। मौसी की जानकारी निकालकर यहाँ नौकरी मिली और सेठ जी ने भी मुझे पूरी सोसाइटी का काम दे दिया। अब यहाँ के सारे घरों का काम मेरे जिम्मे है। दीदी ने बड़े गर्व से कहा। सारी सोसाइटी का काम आप अकेली कर लेती हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। यहाँ 20 फ्लैट है और अभी बस 10 में ही लोग रहते हैं। एक आपको छोड़कर सब शादीशुदा है और वहाँ पर सिर्फ झाड़ू पोछा या कपड़े धोने का ही काम होता है। आप तो यहाँ सारा दिन होते होंगे ना, तो बेटे का ख्याल कौन रखता है? भैया मैं तो यही रहती हूँ। पीछे सेठ जी ने क्वार्टर बना रखे। दिन में 20 चक्कर लगाती हूँ घर के, ताकि देख सकूं कि मुन्ना क्या कर रहा है। कभी कभी उसे भी साथ ले जाती हूँ। तो मुझे भी मिलवाओ छोटे साहब से, मैंने हंसते हुए कहा। रविवार को ले आऊंगी, उन्होंने हंसते हुए कहा। उसके बाद दीदी निकल गई और मैं भी अपने काम पर चला गया। शाम का वही पीना और नशे से चूर सो जाना। ऐसे करते करते रविवार आ गया और आज मैं तो जैसे उस नन्हे से दोस्त से मिलने को तैयार था। सुबह जल्दी उठा और तैयार होकर बैठ गया। शराब की सारी बोतलें एक तरफ छुपा दी। दीदी आई तो दरवाजा खुला हुआ था और वो मुझे तैयार देखकर हैरान हो गई। उनकी गोद में उनका बेटा था जो बड़ी हैरानी से मुझे देख रहा था। मुन्ना, देखो तेरे मामा, दीदी ने हंसते हुए कहा। पर वो बच्चा पता नहीं क्यों मुझे टकटकी बांधे देख रहा था, जैसे कि अपने नन्हे से दिमाग में आंकलन कर रहा हो। और जब उसे लगा कि हाँ ये दाढ़ी वाला आदमी सही है, तो वो मेरी तरफ आने को अपने दोनों पग खोल दिए। मैंने उस बच्चे को जैसे ही गोद में लिया वो सीधा मेरे सीने से लग गया। जिस सीने में नफरत की बर्फ जम गई थी वो आज इस बच्चे के प्यार से पिघलने लगी थी। मेरी आंखें अपने आप ही बंद होती गई और मैं अश्विनी के प्यार को भूल सा गया। या ये कहे कि उस बच्चे ने अपने बदन की गर्मी से अश्विनी के लिए प्यार को कहीं दबा दिया था। उसका सर मेरे बाएं कंधे पर था और वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से जैसे मुझे जकड़ना चाहता था। उसकी तेज चलती सांसें, वो फूल जैसी खुशबू, उनके नन्हे नन्हे हाथों का स्पर्श, उस छोटे से पाक दिल की धड़कन, वो फरिश्ते सी आभा, इन सब ने मेरे मन में जीने की एक ख्वाहिश पैदा कर दी थी। मन इतना खुश कभी नहीं हुआ था कि आज मुझे अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी थी। मन ने जैसे एक छोटी सी दुनिया बना ली थी जिसमें बस मैं और वो बच्चा था। इस बात से बेखबर कि दीदी मुस्कुराती हुई मुझे अपने बच्चे को सीने से लगाए देख रही है। मुझे होश तब आया जब उस बच्चे ने डा 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 कहना शुरू किया। मैंने आंखें खोली और दीदी को मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पाया। मैंने उसे नीचे उतारा तो वो अपने चरों हाथों पैरों पर रेंगता हुआ बालकनी की तरफ जाने लगा। भैया सच्ची तुम मुन्ना के साथ कितने खुश थे, ऐसे ही खुश रहा करो। तो फिर आप रोज मुन्ना को यहाँ ले आया करो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुन्ना के पीछे बालकनी की तरफ चल दिया। वो बालकनी के शीशे के सहारे खड़ा हुआ और नीचे देखने लगा। उसके चेहरे की खुशी बयान करने लायक थी।
उस नन्ही से जान को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस अपनी मस्ती में मस्त था। कितना बेबाक होता है ना बचपन। दीदी काम करने में व्यस्त हो गई और मैं मुन्ना के साथ खेलने लगा। कभी वो रेंगता हुआ इधर उधर भागता, कभी हम दोनों ही सर से सर भिड़ाकर एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते, मैं जानबूझकर गिर जाता और वो आकर मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता। मैं उसे उठाकर अपने सीने पर बिठा लेता और उसके नन्हे नन्हे हाथों से खुद को मुक्के पड़वाता। कभी उसे गोद में लेकर पूरे कमरे में दौड़ता तो कभी उसे अपनी पीठ पर बिठा के उसे घोड़े की सवारी कराता। पूरा घर मुन्ना की किलकारियों से गूंज रहा था और आज इस घर में जैसे जाना गई हो, छत दीवारें सब खुश थे। काम खत्म कर दीदी मुन्ना को मेरे पास ही छोड़कर चली गई। फिर कुछ देर बाद आई और तब तक दोपहर के खाने का समय हो गया था। उसे उन्होंने दूध पिलाया और मेरे लिए गर्म गर्म रोटियां सेंकी जो मैंने बड़े चाव से खाई। आज तो खाने में ज्यादा स्वाद आ रहा था, इसलिए मैं 2 रोटी ज्यादा खा गया। मेरे खाने के बाद दीदी ने भी खाना खाया और वो काम करने चली गई। मुन्ना सो गया था तो मैं उसकी बगल ही लेट गया और उसे बड़ी हसरतें लिए देखने लगा और फिर से अपने छोटी सी ख्वाबों की दुनिया में खो गया। मुन्ना के चेहरे पर कोई शिकन कोई नहीं थी, उसके वो पाक चेहरा मुझे सम्मोहित कर रहा था। कुछ घंटों बाद मुन्ना उठा तो मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने उसे गोद में लिया और फिर पूरे घर में घूमने लगा। उसने बालकनी में जाने का इशारा किया तो मैं उसे लेकर बालकनी में खड़ा हो गया और वो फिर से सब कुछ देखकर बोलने लगा। अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, पर मेरा मन उसकी आवाजों को ही शब्दों का रूप देने लगा। मैंने भी उससे बात करना शुरू कर दिया, जैसे कि सच में मैं उसकी बात समझ पा रहा हूँ। घर का दरवाजा खुला ही था और जब दीदी ने मुझे पीछे से मुन्ना से बात करते हुए देखा तो वो बोली, सारी बातें मामा से कर लेगा, कुछ कल के लिए भी छोड़ दे। मैं उनकी तरफ घूमा और हंसने लगा। मैं समझ गया था कि वो मुन्ना को लेने आई है, पर मन मुन्ना से चिपक गया था और उसे जाने नहीं देना चाहता था। बेमन से मैंने उन्हें मुन्ना की तरफ बढ़ाया, पर वो तो फिर से मेरे सीने से चिपक गया। मैंने उसके माथे को चूमा और तुतलाते हुए उससे कहा, बेटा देखो मम्मी आई हैं। अभी आप घर जाओ, हम कल सुबह मिलेंगे। पर उसका मन मुझसे अलग होने को नहीं था। ये देख दीदी भी मुस्कुरा दी और बोली, भैया सच्ची आपसे बहुत घुल मिल गया है, वरना ये किसी के पास ज्यादा देर नहीं ठहरता, मुझे देखते ही मेरे पास भाग आता है। तभी उनका पति भी आ गया और उसने दीदी की बातें सुन भी ली। अरे चल भी, साहब को क्यों तंग कर रही है। दीदी उसकी आवाज सुन चौंक गई और मेरे हाथ से जबरदस्ती मुन्ना को लिया और घर चली गई। अब मैं फिर से घर में अकेला हो गया था, पर मन आज की खुशियों से खुश था, इसलिए आज मैंने नहीं पीने का निर्णय लिया और खाना खाकर लेट गया। पर नींद आंखों से गायब थी, गला सूखने लगा और मन की बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने करवटें लेना शुरू किया ताकि सो सकूं, पर नींद कम वक्त आई ही नहीं। कलेजे में जलन महसूस होने लगी जो दारू ही बुझा सकती थी। मैं एकदम से खड़ा हुआ और दारू की बोतल निकाली और उसे अपने होठों से लगाकर पीने लगा। पलंग पर पीठ टिकाकर धीरे धीरे सारी बोतल पी गया और तब जाकर नींद आई। एक बात अच्छी हुई थी, वो ये कि मुन्ना के प्यार ने मुझे उस दर्द की जेल से बाहर निकाल लिया था।